हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। तो चलिए बिल्कुल 12th क्लास का बिल्कुल साइकोलॉजी का आने की मनोविज्ञान का आपके लिए वायरल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न हम लेकर के आ गए। ठीक है, वायरल प्रश्न हम लेकर के आ गए जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा लड़ेगा, सीधा सीधा छपेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे फाइनल एग्जाम 2025 में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, है ना। इस क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी बता सका। बिल्कुल वायरल प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% सीधे सीधे देखने को मिलेगा, सीधे सीधे छपने को जैसो वहां पे आपके छपेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर पहला आ गया। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है स्टूडेंट? तो पहला का राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे, TAT। क्या चाहिए? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर टी वाले को लॉक करोगे, TAT। अगला प्रश्न आ जाता है 2 नंबर। आपके समक्ष 2 नंबर क्वेश्चन की बुद्धि को द्विकारिक सिद्धांत कब स्थापित हुआ? 4 ऑप्शन दिया गया, 1932, 1935, 1937 और डी लेन में से कोई नहीं। एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका उत्तर क्या करोगे जल्दी से बता दीजिए। तो 2 का जो राइट आंसर ना स्टूडेंट, इसका उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को लगा दोगे राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते 3 नंबर है, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसने कहा है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या करोगे? 3 का। इसका उत्तर एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सारे स्टूडेंट कमेंट करके इसका उत्तर बता दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल 3 का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके जैसो लगा देने हैं, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके समक्ष आ जाते 4 नंबर है, बिल्कुल 4 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं क्या है सर? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका उत्तर 4 का लगा दोगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा? चलिए जी, इसका उत्तर आप एक बार जल्दी से जल्दी बिल्कुल कमेंट करके, ठीक है, इसका भी उत्तर जो ना सो आपको क्या बताने हैं, तो इसका भी उत्तर आप सबको को लगा देना बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, और चलिए देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर, बिल्कुल 5th नंबर क्वेश्चन है कि टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है सर? ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगी भावना, बी है आक्रामकता, सी है बेसब्री और डी इनमें से सभी। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी वाले को लॉक करेंगे, इनमें से सभी। क्या होंगे सर? तो राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल 6 नंबर है, संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? 4 ऑप्शन दिया गया, जब व्यक्ति को कोई चिंता है, बी जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है, सी है जब व्यक्ति के सामने 2 विरोधात्मक सूचनाएं होती हैं, डी है जब व्यक्ति के सामने स्मरण और अविस्मरण की घटनाएं होती हैं। ओके, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है सर। क्या होता है? तो जब व्यक्ति को कोई कष्ट होता है ना, तब बिल्कुल जैसो इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, बिल्कुल बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाते 7 नंबर है, निम्नांकित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या लगाओगे? 7 का 7 का, तो सी वाले को लॉक करोगे, उद्दीपक नियंत्रण। क्या आ जाएंगे सर? तो सी वाले को राइट आंसर लगा दोगे, है ना। अगला प्रश्न आ जाते बिल्कुल जैसो क्वेश्चन नंबर अगले 8 नंबर है कि जब व्यक्ति अपने को किसी कष्ट कर इच्छा से ठीक विपरीत इच्छा प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाते हैं, उसे कहा जाता है सर? क्या कहते हैं? तो 8 का राइट आंसर, 8 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, है ना, युक्ति किरण। क्या हो जाएंगे सर? तो ऑप्शन नंबर ए वाले को राइट आंसर लगा दोगे, है ना। चलिए जी, प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष 9 नंबर प्रश्न आ जाते हैं, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है ना। ऑप्शन नंबर ए इदम, बी अहम, सी है प्राहम और डी वाले इनमें से सभी। तो 9 का राइट आंसर, 9 का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे, इनमें से सभी। क्या जाएंगे सर? तो इनमें से सभी जाएंगे ये सभी, है ना। चलिए जी, देखिएगा प्रश्न है बिल्कुल आपके समक्ष 10 नंबर है, प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं सर? क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है चिंतन, बी है और शिथिलीकरण, सी है बिल्कुल अनुकूलन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ए वाले को लॉक करोगे, चिंतन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो चिंतन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बिल्कुल 11 नंबर है कि स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर बिल्कुल 11 का, ठीक है, 11 का राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे। जैसो
कटर, ठीक है, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, ठीक है, स्त्री कटर। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या करोगे, ठीक है, तो 12 का राइट आंसर, 12 का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे। 50 से 70 क्या जाएंगे सर, तो 50 से 70 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, अगला प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 30 नंबर 13 नंबर प्रश्न है स्टूडेंट। चलिए जी, प्रश्न आ गया 30 नंबर है, शारीरिक संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिसरांति की अवस्था कहते हैं सर, क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन में से इसका आंसर बिल्कुल 13 का 13 का आप सबको को सी वाले को लॉक करना है, बर्नआउट क्या कहते हैं सर, तो सी वाले को राइट आंसर लगा दो कि बर्नआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके समक्ष 40 नंबर है, 14 नंबर है, संचेत प्रतिक्रिया प्रतिरोध परिश्रांति तीनों चरण किसके अंतर्गत आते हैं सर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते, ठीक है, और इसका उत्तर बिल्कुल 14 का 14 का बिल्कुल बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, GAS क्या जाएंगे सर, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे, GAS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके समक्ष आ जाते हैं 50 नंबर 15 नंबर है कि प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषताएं है सर, क्या हो जाएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 15 का 15 का सी वाले को लॉक करोगे, सूझ क्या हो जाएंगे सर, तो सी वाले को राइट आंसर लगा दोगे 15 का। अगला प्रश्न आ जाती है आपके समक्ष 60 नंबर है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, बी ने कहा, टर्मन ने कहा, रेबर ने कहा, अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, टर्मन माओ क्या जाएंगे, तो बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे टर्मन। अगला प्रश्न आ जाते हैं 70 नंबर 17 नंबर बुद्धि तथा सर्जनात्मक के बीच कैसा संबंध है सर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, धनात्मक, बी वाला नकारात्मक, सी वाले है तटस्थ और डी वाला इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर 17 का, ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, धनात्मक क्या जाएंगे सर, तो राइट आंसर बिल्कुल धनात्मक को लॉक करोगे। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल 18 नंबर 18 नंबर, थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता उपस्थित होती है सर। 5 होते हैं, 6 होता है, 7 होता है, 8 होते हैं, तो इसमें जो होती है ना ये होता है बिल्कुल 5। कितने होता है सर, तो 5 चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न आगे 19 नंबर है, चलिए जी प्रश्न आगे बिल्कुल आगे का क्वेश्चन है, जैसो साइमन प्रथम बुद्धि प्रशिक्षण को विकसित किया गया है ना, कौन से वर्ष में किया गया। 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या करोगे स्टूडेंट, ठीक है, चलिए जी इसका उत्तर लगा दोगे जल्दी से, है ना। और 19 नंबर क्वेश्चन जो है सो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ बाबू, ठीक है, चलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपका 20 आगे है, चलिए कोई बात नहीं, है ना, आपको क्वेश्चन से मतलब है। इसका उत्तर क्या करोगे 20 का, तो ये वाले को लॉक करोगे 1908 क्या जाएंगे सर, तो 1908 को राइट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं 21 नंबर है, किसने सर्वप्रथम व्यक्तित्व विभिन्नता को मापा है। पहला ऑप्शन है फ्राइड है, बी वाला गाल्टन, सी वाला है पीने, और डी वाला इनमें से कोई नहीं, तो 21 का राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, बीने बाबू क्या जाएंगे, तो सी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न आगे 22 नंबर आपके समक्ष कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है सर। पहला ऑप्शन है उद्भवन, बी वाला धारण, सी वाला सत्यापन, और डी वाला तैयारी, तो इसका उत्तर 21 का बी वाले को लॉक करोगे, धारण क्या जाएंगे सर, राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ जाता है 22 नंबर है, मानसिक उम्र मापक है, ठीक है, मानसिक उम्र मापक है सर, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, बुद्धि के निरपेक्षता स्तर का, ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे, तो ए वाले को लॉक करोगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं 23 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के विषय पर जैसो शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे, एक्सपेरिमेंट थे, बिने थे, थॉमसन थे, और अगला ऑप्शन है बिल्कुल गिलफोर्ड है, तो 23 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करेगी, बी ने, कौन थे सर, राइट आंसर बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आगे 24 नंबर, बुद्धि के कितने प्रकार है सर, तो बुद्धि के जो प्रकार है ना कितने हैं, 3 है, 1 है, 2 है, 4 है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला 3 है सर, कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे बिल्कुल बुद्धि के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर है कि एक औसत व्यक्ति की बुद्धि अवधि का प्रसार क्या होते हैं, है ना, क्या है सर। 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर आप सबों को 25 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करना, 90 से 110 क्या जाएंगे सर, तो सी वाले को राइट आंसर लगा दोगे 90 से 110। अगला प्रश्न आ गया 26 नंबर आपके समक्ष 26 नंबर क्वेश्चन कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक पंच व्यवस्था सिद्धांत सर, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है केटिल, बी वाला शेल्डन, सी वाला है आई जेंक, और डी वाला फ्राइड है, तो 26 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, फ्राइड क्या जाएंगे राइट आंसर, तो डी वाले को लगा दोगे बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आगे बिल्कुल 27
27 नंबर, बिल्कुल 27 नंबर कि किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को व्यष्टि या व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है बाबू? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एडलर, बी वाला फ्रॉम, सी वाला हॉर्नी और डी वाला फ्राइड। इसका उत्तर 27 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, एडलर जी। क्या जाएंगे? तो राइट आंसर एडलर को लगा दोगे। अगला प्रश्न आगे बिल्कुल और बिल्कुल 28 नंबर है ना। चलिए प्रश्न 28 के किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांतों को सामाजिक अनुमुखता के संदर्भ में प्रदर्शित किया है? 4 ऑप्शन है, हॉर्नी, बी वाले एडलर, सी वाला शेल्डन और डी वाला फॉर्म। तो इसका उत्तर 28 का डी वाले को लॉक करोगे। क्या हो जाएंगे सर? तो डी वाले हो जाएंगे 28 का बिल्कुल और बिल्कुल फ्रॉम। ठीक है, चलिए जी देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं। बिल्कुल 29 नंबर क्वेश्चन है, किस परीक्षण में 10 मसील लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं सर? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या करोगे? 29 का 29 का राइट आंसर लगा दोगे। 29 का ऑप्शन नंबर ए वाला है ना, रोसरा परीक्षण। क्या हो जाएंगे सर? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न आ गया 30 नंबर की MPPI का पूरा नाम क्या है ना? MMPI का पूरा नाम क्या है बाबू? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और इसका उत्तर क्या करोगे 30 का? तो राइट आंसर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे, सिनसोटा। ठीक है, मिनसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। क्या नाम है? तो मिनसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची नाम है। यानी कि राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, मतलब कि पहले वाले राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 30 का। ओके, और चलिए जी प्रश्न आगे 31 नंबर है, मतलब कि 31 नंबर है, संप्रत्यक्षणा प्रेक्षण को किसने विकसित किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, और इसका उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू है ना? इसका उत्तर क्या करोगे? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से 31 का राइट आंसर ए वाले चाहिए, मॉर्गन एवं मरे। क्या चाहिए राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, मॉर्गन एवं मरे। अगला प्रश्न आगे बिल्कुल 32 नंबर है कि किन हार्मोन की वजह से रक्तचाप स्तर में परिवर्तन आता है बाबू? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर बिल्कुल 32 का 32 का ए वाले को लॉक करोगे, एड्रेनलिन तथा जैसो कार्टिसोल है ना। बिल्कुल और बिल्कुल ऑप्शन नंबर जैसो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे है ना, एड्रेनलिन तथा कार्टिसोल हार्मोन से। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष आ जाता है 33 नंबर 33 नंबर है कि व्यक्तियों में शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है सर? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या करोगे? 33 का 33 का तो लगा देना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाला 50 से 70। क्या आ जाएंगे सर? तो इसका उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे, 50 से 70। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष 34 नंबर प्रश्न है, शारीरिक संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिश्रांति की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्यारे बच्चे बिल्कुल जैसो बर्नआउट। क्या कहते हैं सर? तो सी वाले को राइट आंसर लगा दोगे, बर्नआउट। अगला प्रश्न आगे 35 नंबर है, सचेत प्रतिक्रिया प्रतिरोध परिश्रांति 3 चरण किसके अंतर्गत आते हैं सर? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 35 का 35 का बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, GAAM है ना, GAS हो जाएंगे। ठीक है, GAS बिल्कुल राइट आंसर, मतलब कि बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे। ओके, और चलिए बाबू आपके बिल्कुल यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब आपका आता है यहाँ पे सब्जेक्टिव बाबू। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे आ जाते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और बिल्कुल ये जो प्रश्न है ना सर, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, काफी भी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पहला, सब्जेक्टिव प्रश्न पहला कि प्राकृतिक पर्यावरण व निर्मित पर्यावरण में अंतर आपको बताना है। ठीक है, अंतर आपको देना है सर। तो यहाँ पे चलिए जी, यहाँ पे अंतर क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे उत्तर देखोगे, प्राकृतिक पर्यावरण उस पर्यावरण को कहते हैं जिसके निर्माण में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, तथा इसके विपरीत मानव द्वारा निर्मित वातावरण को निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप जैसे कॉपी में नोट कर लोगे। अगला प्रश्न आ जाता है आपके समक्ष 2 नंबर है, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा क्या है? ठीक है, अंतर समूह प्रतिस्पर्धा क्या है सर? यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है ना, कि एक समूह का किसी दूसरे समूह के बीच किसी विषय पर अपना अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रतियोगिता है ना होते हैं, तो उसे ही समूह प्रतिस्पर्धा कहते हैं। जैसे क्रिकेट विश्व कप 2019 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल में विजेता बनने के लिए हुआ था। ठीक है, आने के राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो 2 का सही उत्तर है ना, बिल्कुल आपसे भी बच्चे इसका आंसर बिल्कुल आप लोग नोट कर लोगे, 2 का है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष बिल्कुल आ जाते 3 नंबर है कि उत्तरदायित्व के जैसो बिखराव से आप क्या समझते हो, आपको ये बताना। ओके, तो यहाँ पे उत्तर है सर कि वैसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाए तो वह व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे हम
उत्तरदायित्व का बिखराव कहते हैं सर। ठीक है, जैसे छात्र शिक्षण का कार्य छोड़ करके अन्य कार्य में लगना। ओके, तो आप सभी को बिल्कुल इसका आंसर एकदम बढ़िया से पता हो गया होगा। अब चलिए जी देखिएगा, प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर, बिल्कुल 4 नंबर प्रश्न है कि समूह के कार्य को लिखे। ठीक है, समूह को कार्य को लिखना है सर। तो यहाँ पे समूह के कार्य निम्नलिखित कार्य है सर। पहला जो कार्य है ये है बाहरी आक्रमण से बचाव। अगला कार्य है भोजन, आवास एवं यौन इच्छा की पूर्ति। अगला जैसो कार्य है जैविक व सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति। नेक्स्ट है 4 नंबर सभी प्रकारों के कार्य में सहायक। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ पे 4 का भी राइट आंसर बता दिए गए प्यारे बच्चे। ठीक है, और चलिए जी बिल्कुल आप सभी को, ठीक है, आप सभी को यहाँ पे अभी जो है सो 4 ही क्वेश्चन बताया जाते हैं। ठीक है, आगे और भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करोगे। ठीक है, तो आप सभी को बिल्कुल इसका जो है सो पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में इसका जो है सो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वायरल क्वेश्चन हम आपके लिए एग्जाम से पहले लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को जल्दी से बिल्कुल जैसो लाइक कर देना। ठीक है, सबसे पहले आपको लाइक कर देना है इस वीडियो को। ठीक है, और शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास। और जैसो अगर जो है सो आपको कोई भी अगर आपका सवाल होगा, अगर कोई आपका जो है सो क्वेश्चन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए जी क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।